According to MCA guidelines, your profit should be from product selling, not recruiting only new people. दोस्तों यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपको एक सही कंपनी चुनने में मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वे टू ग्रोथ, जहां पे मिलती है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेलिंग की सटीक और सही जानकारी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जिससे चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की जो गाइडलाइंस है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी या इस वीडियो ब्लॉग को ब्लॉग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट ब्लॉग है वो www.way2growth.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहां से आप गाइडलाइंस भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल ही जाएगी। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप भी दूंगा, प्रोडक्ट के नाम पे कैसे जो है इन्वेस्टमेंट लोग करा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस चैनल की स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे मैंने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों है और कैसे करनी चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी उम्मीद करता हूं आपसे कि जो बातें मैं भी आपको समझाने वाला हूं तो कभी ना कभी अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और सीख रहे हैं कि कैसे हम किस कंपनी को ज्वाइन करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे IR हैं इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के या जो कंपनी के एसोसिएट हैं, वो आपको कभी ना कभी ये बातें जरूर आपको बताएंगे जब आप उनसे मिलेंगे। या जो एसोसिएट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बातें जरूर, उन्होंने ये बातें सुनी होगी अपनी अपलाइन के द्वारा जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते थे या जब आ गए थे। तो वो बातें क्या है कि जब भी कोई एसोसिएट प्रोडक्ट को अपने सेल करने आता है तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोसेस को आपको समझाता है कि कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में कैसे सेल हो रहा है। स्क्रीन पे भी आपको एक इमेज दिख रही होगी जहां पे मैंने बताया हुआ है। ये स्क्रीन जो है इमेज है वो हमारे वीडियो की है ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने कि जो हमारा प्रोडक्ट है पहले उसकी रिसर्च हो रही है मार्केट में, देन वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग, टीवी एड्स के थ्रू, उसका फ्रेट चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, देन कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो एसोसिएट क्या आपको समझाएगा कि दोस्तों हमारी कंपनी क्या करती है, मार्केट में तो प्रोडक्ट ऐसे सेल होता है, लेकिन जो हमारी कंपनी क्या करती है, रिसर्च करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सीधे आप तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। अब आपको दोस्तों ये चीज पकड़नी है कि उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाती है। बीच के जितने भी जो चार्जेज हैं, चाहे वो ब्रांडिंग का हो, प्रमोशन का हो, डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज हो, रिटेलर चार्ज हो या फ्रेट चार्ज हो, ये सारे चार्जेस का जो प्रॉफिट है वो कंपनी आपको बिजनेस मॉडल के रूप में, पे आउट के रूप में देती है। ये जो बातें उन्होंने बताई ना, ये बातें आपको पकड़ के रखनी है, इन बातों को छोड़ना नहीं है। अब कैसे पकड़ के रखनी है वो मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि हमारी कंपनी रिसर्च करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी किसी भी कंपनी का जो एसोसिएट जो आपको प्लान दिखाने आया है तो आपको चेक करना है कि क्या कंपनी वो जो प्रोडक्ट दे रही है आपको वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या नहीं कर रही है। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि अभी इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना मस्ट है या नहीं है। तो इस चीज को लेकिन फिर भी वो चूंकि आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और वो कॉस्ट बंदा वो माइनस कर रहा है। अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना प्रॉफिट दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉफिट दे रही है, तो वो प्रॉफिट आपकी जेब से जाएगा, यानी वो प्रोडक्ट आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात आपको समझाई हुई है। इसलिए सबसे पहले आपको एश्योर करना है कि क्या कंपनी जो प्रोडक्ट को दे रही है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या नहीं कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस। जो कंपनी हमें प्रोडक्ट या सर्विस देती है हमें उन्हीं कंपनी को ज्वाइन करना है, किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करनी है जो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ और ही चल रहा है उनके साथ, मतलब कुछ प्रोडक्ट जैसी चीजें ना हो, सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा लग रहा है लेकिन हमें ऐसी कोई यूजफुल चीजें नहीं मिल रही, तो ऐसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करना है। तीसरे पॉइंट हमें सीखना है, उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट का हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक डायरेक्ट जाता है, बीच के खर्चे हम बचा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 रुपए का लक्स का साबुन जो मार्केट में बिकता है, अगर उसी क्वालिटी का साबुन हमें मिलेगा तो वो या तो हमें सस्ता मिलेगा या 20 रुपए में ही मिलेगा। इवन तो हमें सस्ता मिलना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे जो खर्चे हैं कंपनी ने कम कर दिए हैं। ना ही कंपनी ने ब्रांडिंग की है, ना ही कंपनी ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, ना ही कंपनी ने किसी प्रकार के कोई एड्स टीवी पे चलाए हुए हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमोशन हुआ है। तो ये खर्चे कम हुए हैं, तो इसका मतलब वही लक्स का साबुन मतलब किसी और नाम से
हमें उसी क्वालिटी का सस्ते में मिलना चाहिए या सेम रेट में मिलना चाहिए। तो आपको ये चीज पकड़ के रखनी है। अगर कोई कंपनी आपको ये प्लान दिखा रही है और आपको ये समझा रही है और उसके बावजूद भी जो प्रोडक्ट है उसका उसी क्वालिटी का महंगा है, इसका मतलब आपको उस कंपनी से बच के रहना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है पे आउट। अब चूंकि कंपनी कह रही है हम बाकी जो खर्चे कम करके आपको पे आउट देते हैं, बिजनेस प्लान कराते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ऊपर के तीनों पॉइंट अगर अच्छी तरह से पकड़ लिए ना कि कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस पे दे रही है, तो आपको किसी भी मॉडल से क्या कहते हैं पे आउट दे, चाहे बाइनरी से दे, चाहे जनरेशन से दे, मैट्रिक्स से दे, हाइब्रिड से दे, किसी भी फॉर्मेट में दे, वो आपकी मेहनत का पैसा ही होगा दोस्तों, मनी सर्कुलेशन का पैसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक जेन्युइन प्रॉफिट पे ही आपको पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यदि आप बाइनरी और बाकी जो बिजनेस प्लान है अगर उनको सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा जो बिजनेस प्लान का मॉडल है वो सीख सकते हैं, जहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है बाइनरी प्लान के बारे में और बाकी जो प्लान है उनके बारे में समझाया हुआ है जो कंपनी ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये दोस्तों सारी चीजें थी जहां पे आप अगर ये सारी बातें पकड़ के रखते हैं तो आप कभी भी किसी गलत कंपनी को नहीं चुनेंगे, एक सही कंपनी को आप सिलेक्ट कर पाएंगे और आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। अब बात करते हैं दोस्तों में इस वीडियो के अंदर एक टिप की। टिप क्या है दोस्तों? वो है प्रोडक्ट की टिप। अब चूंकि गाइडलाइंस ये कहती है कि प्रोडक्ट ही सेल होना चाहिए, प्रोडक्ट के ही प्रॉफिट का आना चाहिए, तो प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं ना। प्रोडक्ट तो फिर 1 लाख का आईफोन भी हो सकता है, प्रोडक्ट फिर 50,000 का प्यूरीफायर भी हो सकता है, प्रोडक्ट तो एसी भी हो सकती है और प्रोडक्ट 50 रुपए की साबुन भी हो सकती है। तो हमें कैसी कंपनी चुननी चाहिए, अब उस बात पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसी कंपनी जो हमारे डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं, जो रिलायबल हैं, जो रीसेल जिनका बार बार होता है, एक वो प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करके, या नहीं भी डायरेक्ट परचेज के कर रही है, मतलब किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के कर रही है, आगे सेल कर रही है किसी इस पे आउट के माध्यम से। तो हम ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें या वैसी कंपनी को सिलेक्ट करें जो जिनके अंदर महंगे महंगे प्रोडक्ट है। महंगे इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये आईफोन है, अब ये अगर आईफोन में मार्केट पे कोई ऐसी कंपनी आती है जो आईफोन से ही एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका नाम है ग्रैप्स। मान लीजिए आईफोन एक कंपनी है जो ग्रैप्स नाम से दूसरा प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो मार्केट में सेल करती है। तो क्या दोस्तों हमें ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आप मेरी राय मानेंगे तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। इस आईफोन की वर्थ तो है, जो ग्रैप्स नाम से जो फोन निकाला हुआ है उसकी वर्थ तो है, लेकिन जो कस्टमर है ना वो हमें ढूंढने हैं, हमें सर्च करने हैं। हम फोर्सफुली अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। और मान भी लीजिए उदाहरण के तौर पे क्या हुआ कि कोई कंपनी आई ग्रैप्स, वो हमें आईफोन की क्वालिटी का ही प्रोडक्ट सेल कर दी 50,000 रुपए में, वो कह भी रही है और हम मान भी लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए की उस प्रोडक्ट की है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको 50,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, फॉलो किया। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चूंकि ब्रांडिंग उसकी नहीं हुई होती है तो कितनी मेहनत लगती है, कितना फॉलोअप करना पड़ता है। तो इस फोन को बेचने के लिए मैंने क्या किया, हफ्तों फॉलोअप किया, महीनों फॉलोअप किया और मैंने क्या किया कि उस पर्सन को 50,000 रुपए का अपना जो फोन है ग्रैप्स कंपनी का वो बेच दिया और वास्तव में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी हम उन कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं जो सस्ते दाम पे प्रोडक्ट मतलब परचेज करके और महंगे में मार्केट में बेच देती है और मनी सर्कुलेशन करती है, अभी उनकी बात नहीं कर रहे। अभी मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जिनके प्रोडक्ट ही अच्छे हैं। तो क्या उन कंपनियों को भी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो कंपनियां तो गलत नहीं है, लेकिन आपको चुनना चाहिए या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? आपने उसको महीने भर फॉलोअप करने के बाद, हफ्ते भर फॉलोअप करने के बाद वो ग्रैप्स कंपनी का फोन सेल कर दिया। अब मुझे आप एक चीज का जवाब दें कि क्या उस बंदे को आप दोबारा वो ग्रैप्स का फोन सेल कर सकते हैं? नहीं सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो इतनी मेहनत की है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की, वो तो आपकी वेस्ट गई ना। तो आपको ऐसी कंपनी चुननी है कि अगर आप किसी पर्सन को अपना टाइम दे रहे हैं 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का या 1 महीने का, तो कम से कम वो पर्सन आपके दोबारा लाइफ में यूज में आ सके। तो एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करिए जो प्रोडक्ट जिनके रीसेल ज्यादा हो। वाटर प्यूरिफायर, कोट पैंट के कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, ये आदमी सालों में कपड़े परचेज करता है, जो परचेज करने वाला है, जिनको परचेज करने हैं। तो क्या ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं चुनना चाहिए। आपको हमेशा वही कंपनी दोस्तों चुने, प्रोडक्ट वैसे ही चुने जो आपके मंथली रीसेल आप एटलीस्ट हो सके, कम से कम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वो प्रोडक्ट सेल हो सके। क्या कहते हैं 50 से 50 घड़ियां जैसे क्यूनेट में होती हैं, वाटर प्यूरिफायर, ऐसी कंपनियों के लिए दोस्तों मार्केट में वो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं ऑलरेडी, और जिन कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है वो जाके मार्केट से वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं। तो हमें ये चीज आपको दोस्तों समझनी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है, वो अपना उसका सेपरेट बिजनेस है।
हम जो मेहनत कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिसकी ब्रांडिंग नहीं है, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में और बाकी जो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल मार्केट जो प्रोसेस है उसके बेचने में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो एमसी गाइडलाइंस कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो प्रोडक्ट सेलिंग से आना चाहिए, ना कि नए बंदों को रिक्रूट करने से। तो नए बंदे रिक्रूट करने से तात्पर्य क्या है कि आपने किसी को अपना फोन बेचा, आईफोन मान लिया आपने बेच दिया, ग्रैब्स का फोन बेच दिया या वाटर प्यूरिफायर या 50,000 की घड़ी बेच दी, तो क्या आप दोबारा उस पर्सन को वो चीज बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो आगे आप क्या करेगा, नए पर्सन को रिक्रूट करोगे। तो वहीं पे कंपनी गाइडलाइंस भी इस चीज को मना करती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम जिस पर्सन को अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हम दोबारा भी उस पर्सन को अपना जो बिजनेस है वो प्रमोट कर सके, यानी अपने प्रोडक्ट को रीसेल कर सके, ना कि। और एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए 10 आपने पूरी मेहनत की 1 महीने तक और आपने 10 लोग की टीम को प्रमोट किया, 10 लोग को अपने प्रोडक्ट को सेल किया। अब 10 लोग, आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उन पर्सन को बेच सके, तो मजबूरी है आपके सामने कि आपको 11वें लोग को प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, यानी आपकी जो पूरी मेहनत है 1 महीने की वो बर्बाद गई। तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जिनका रीसेल हो, रीयूज हो, मार्केट में उसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो और एटलीस्ट जो उसकी कॉस्ट हो वो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे अलविदा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।